हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 30 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के नए भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो खंड है, इसकी लेंथ है 351 किलोमीटर की और ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसको बनाने में लागत आई है 5,750 करोड़ रुपए की और इसके बन जाने के बाद जो वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़, लोकल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि एल्यूमिनियम की, डेयरी से रिलेटेड, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ग्लासवेयर, पॉटरी, तो इन सारी क्षेत्र में बूस्ट होगा। उसके अलावा जो EDFC है यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये शुरू होता है लुधियाना के पास से नेवल से और इसके बाद ये पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी में जाके समाप्त हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने EDFC का एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी इनॉग्रेट किया है। कहाँ? प्रयागराज में। ओके, तो ये है उत्तर प्रदेश में, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 दिसंबर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि इसकी स्थापना इसी साल हुई है। सबसे पहली बार मनाया गया इस साल ये 27 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। और इस दिन को मनाया जाता है उन गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो एपिडेमिक है उसको मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो अभी आप लोग को पता है जैसे कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतें आई यहाँ पे, तो इसीलिए इस दिन की स्थापना की गई है कि आने वाले फ्यूचर में जो भी पेंडेमिक आ सकता है, हो सकता है दोबारा से कोई और भी पेंडेमिक आ जाए, तो उसके लिए पहले से जागरूकता फैलाई जा सके और उसके लिए सब तैयार रहें। और ये जो दिन है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया है कि 27 दिसंबर को अब से हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाया जाएगा। तो UNGA के प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्किर और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड वियतनाम होल्ड पासेक्स नेवल एक्सरसाइज 2020 इन साउथ चाइना सी। भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स नौसेना अभ्यास 2020 को आयोजित किया है। तो जो पासेक्स है इसका मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें होता क्या है, जो दो देश होते हैं उनकी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं मेनली, और वहाँ पे देखा जाता है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज होती है कि कोई भी वॉर का टाइम है या इमरजेंसी का टाइम है या जैसे पेंडेमिक का टाइम है या जहाँ पे रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है वो टाइम है, तो किस तरह से दोनों देश आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसी चीज़ के प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ये एक्सरसाइज है, ये 2 दिनों तक चली और ये जो है कहाँ पे कराई गई है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कराई गई है साउथ चाइना सी में। ओके, तो भारत की तरफ से INS किल्टन ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के होने के बाद दोनों ही देशों के बीच में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो INS किल्टन है ये अभी हाल ही में वियतनाम के हो ची मिन सिटी के ना रोंग पोर्ट पे पहुंचा है। ओके, तो वहाँ पे कुछ समय पहले बाढ़ आई थी और जो बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड पीपल हैं उनको रिलीफ मटेरियल पहुँचाने के लिए ये शिप गई है वियतनाम के इस पोर्ट में और यहाँ पे लगभग 15 टन का जो रिलीफ मटेरियल है ये डिलीवर किया गया है INS किल्टन के द्वारा। तो वियतनाम की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एनगुएन जुआन फुक, कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट अपडेट है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड न्यूमोकोकल वैक्सीन कॉल्ड न्यूमोसिल। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोसिल नामक न्यूमोकोकल वैक्सीन लॉन्च किया है। तो ये भारत की पहली खुद की विकसित की हुई
वैक्सीन है निमोनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, जिसका नाम दिया गया है न्यूमोसिल। ओके, ये वैक्सीन का नाम है। तो इसे लॉन्च किया है भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने। और ये जो न्यूमोसिल है इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके साथ ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, और उसके साथ ही पाथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसको अप्रूवमेंट मिला है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो वैक्सीन है इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है भारत में और कैम्बिया में। ओके, तो इसके पहले जो भारत में निमोनिया के लिए वैक्सीन यूज़ होती थी उसे कहा जाता था पीसीवी, यानी निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन। और इस पीसीवी के कंपैरिजन में ये जो नई वैक्सीन है न्यूमोसिल, ये 30% तक कम दाम में अवेलेबल है, यानी 30% सस्ती है उससे। और भारत में एक स्टेटिक और याद रखिएगा कि भारत में जो पूरे विश्व भर में निमोनिया से डेथ होती हैं तो अकेले भारत भर में उसका 20% होता है, यानी पूरे विश्व भर की 20% डेथ जो है ये भारत में होती हैं। नेक्स्ट अपडेट है असम गवर्नमेंट टेबल्ड द असम रिपीलिंग बिल 2020 टू कन्वर्ट स्टेट रन मदरसास इनटू स्कूल्स। असम सरकार असम रिपीलिंग बिल 2020 द्वारा राज्य द्वारा संचालित मदरसों को स्कूलों में बदलेगी। तो इस बिल के आ जाने के बाद ये जो नया बिल लाया गया है असम रिपीलिंग बिल 2020, तो यहाँ पे पुराने जो 2 एग्जिस्टिंग बिल थे, एक्ट थे, उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा। एक है द असम मदरसा एजुकेशन एक्ट 1995 और दूसरा है असम मदरसा एजुकेशन एक्ट 2018। ओके, तो इन दोनों बिल की जगह, इन दोनों एक्ट की जगह नया बिल आया है असम रिपीलिंग बिल 2020। तो मदरसा, जितने भी असम में मदरसा हैं, लगभग 610 मदरसा हैं अभी असम में, तो इनको कन्वर्ट करा के अब स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इनको चेंज करके। तो बात करें असम की, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है बिहार विंस डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इन पेंडेमिक कैटेगरी। बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जो अवार्ड है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के, ये दिए जाएंगे 30 दिसंबर को और इन्हें देंगे भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ओके, वर्चुअली ये अवार्ड दिए जाएंगे और इस साल ये 6th एडिशन होगा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का। और यहाँ पे 7 कैटेगरीज के अंडर में 24 अवार्ड दिए जाएंगे। तो बिहार की सरकार को ये अवार्ड दिया गया है पेंडेमिक कैटेगरी में। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो हर स्टेट के वर्कर्स जो थे या पीपल जो थे तो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए थे। तो ऐसे में बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी बिहार सहायता, जिसकी हेल्प से जो अलग अलग स्टेट में बिहार के वर्कर्स थे वो फंसे हुए थे, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था। तो इसी इनिशिएटिव के लिए बिहार को ये अवार्ड दिया गया है। तो बिहार का जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और उसके साथ ही जो बिहार का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इन तीनों को ज्वाइंटली रूप से ये अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट अपडेट है राजस्थान बिकम्स 6th स्टेट टू अंडरटेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला राजस्थान 6वां राज्य बना है। तो अभी हाल ही में राजस्थान ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके रिफॉर्म्स को अपनाया है और इसको अपनाने के बाद राजस्थान भारत का 6वां स्टेट बन गया है जिन्होंने इन रिफॉर्म्स को अपनाया है। और अब राजस्थान को सेंटर की ओर से 2,731 करोड़ रुपए जो हैं अलग से एक्स्ट्रा फंड दिए जाएंगे। मार्केट बोरोइंग जो है ये अलग से 2,731 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा राजस्थान को। इसके अलावा जो 5 स्टेट हैं जिन्होंने पहले ही इस रिफॉर्म को अपना लिया है, ये हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। और अब राजस्थान बना है 6वां स्टेट। तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी मई 2020 में। और इसको शुरू क्यों किया गया था, इसको शुरू किया गया था ताकि जो स्टेट हैं जो इन रिफॉर्म्स को अपनाएंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाएंगे, उनको एडिशनल बोरोइंग की परमिशन दी जा सके। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि जो कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, कोई भी रीजन है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है कितना ज़्यादा फ्रेंडली है बिज़नेस शुरू करने के लिए, या कोई बिज़नेस है तो उसको ग्रो करने के लिए, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है बिज़नेस को लेके, ये दर्शाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही हम पिंक सिटी बोलते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट अपडेट है हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज टू बी इंक्लूडेड इन उत्तर प्रदेश बोर्ड्स स्कूल सिलेबस। यूपी बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है
कि जो सिख गुरु हैं उनका जो इतिहास है उनको जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूल का सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा 27 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जो 27 दिसंबर है इसको उत्तर प्रदेश के स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, और ये दिन क्यों मनाया जाएगा? तो एक्चुअली में जो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और तो उनके जो 4 संत थे उनको साहिबजादा कहा गया है, और जो उनकी मदर थी माता गुजरी के, तो इन्होंने अपनी जन्मभूमि, अपनी कंट्री और अपने रिलीजन के लिए ये शहीद हुए थे। तो इन्हीं को एज अ ट्रिब्यूट पे करने के लिए हर साल 27 दिसंबर को अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है हॉकी स्टार नमिता टोप्पो ऑनर्ड विथ एकलव्य पुरस्कार। हॉकी स्टार नमिता टोप्पो को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं नमिता टोप्पो, और इन्हीं को अभी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके परफॉर्मेंस के लिए, जो कि इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे ही अपना उम्दा प्रदर्शन दिया है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो इनके परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया इन्हें, और ये भारत की महिला हॉकी प्लेयर हैं, और अवार्ड के रूप में इन्हें एक साइटेशन, एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नकद का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है जस्टिस राजेंद्र सचर्स ऑटोबायोग्राफी इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी वॉज लॉन्च्ड पोस्टहमसली। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर की आत्मकथा इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी को मरणोपरांत लॉन्च किया गया है। तो ये है वो पुस्तक जो जस्टिस राजेंद्र सचर जी थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, और ये बुक रिलीज़ की गई है उनके फैमिली के द्वारा, और उसके साथ ही इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉज और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। और 22 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस बुक को रिलीज़ किया गया है। तो ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा, और जब इनकी डेथ हुई थी 2018 में, तो एक्चुअली में ये जो बुक थी इसे एक हैंड रिटन नोट्स और जो इनके इंटरव्यूज़ थे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ के रूप में थी। उसके बाद इसको एक नया से बुक का एक ऑटोबायोग्राफी का रूप दिया गया और इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अपडेट है श्रीपद नायक रिलीजेज द बुक सूत्र निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव, ऑथर्ड बाय डॉक्टर रूपाचारी। श्रीपद नायक जी ने डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित किताब सूत्र निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव का विमोचन किया है। तो श्रीपद नायक जी जो हैं ये आयुष के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उसके साथ ही डिफेंस के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और जो पुस्तक है ये पब्लिश की गई है संजना पब्लिकेशन के द्वारा, और इसकी ऑथर हैं रूपाचारी जी। और ये बुक उन एस्पायरिंग यंगस्टर के लिए है जो कंपेयरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ओके, कंपेयरिंग, यहाँ पे ये टर्म आपको दिख रहा है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग का मतलब होता है सूत्रधार। तो आपने देखा होगा मेनली जो एक तरह से होस्ट होते हैं, जो भी नाट्य या नाटक होते हैं इतिहास के रिलेटेड, इतिहास पे बेस्ड, वहाँ पे जो होस्ट होता है उसे कहा जाता है कंपेरर। तो इसी कंपेयरिंग के क्षेत्र में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हीं यंगस्टर के लिए ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट अपडेट है MS धोनी विंस द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। MS धोनी ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जीता है। तो अभी हाल ही में जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने अपने डिकेड के अवार्ड जो हैं अनाउंस किए हैं। तो MS धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है इस डिकेड का, यानी इस दशक का। उसके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनको सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया गया है ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए। उसके अलावा ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी बने हैं विराट कोहली। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बने हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बने हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बने हैं स्कॉटलैंड के काइल कोएट्जर। उसके अलावा महिलाओं में बात करें तो रैचल हायहू फ्लिंट अवार्ड मिला है ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ICC वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये भी मिला है एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को। उसके अलावा ICC वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी मिला है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को। और उसके अलावा ICC वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस को। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि जो ICC है उन्होंने अपने दशक की टीम चुनी है। तो जो टेस्ट की दशक की टीम चुनी गई है वहाँ के कैप्टन बने हैं विराट कोहली। उसके अलावा जो
T20 और वनडे इंटरनेशनल की आईसीसी की डिकेड की यानी दशक की टीम चुनी गई है। वहाँ के कैप्टन बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आईसीसी की बात करें तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यहाँ का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। यहाँ के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट अपडेट है डीआरडीओ कन्फर्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 ऑन डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। डीआरडीओ ने डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को वर्ष का वैज्ञानिक 2018 पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये जो अवार्ड है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 ये दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को, और इन्हें ये ऑनर दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जो भी उन्होंने अलग अलग तरह की हर्बल मेडिसिन डेवलप की हैं उस कंट्रीब्यूशन के लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। इसमें से एक बहुत ही फेमस पॉपुलर ड्रग है जिसका नाम है ल्यूकोस्किन। ओके, ल्यूकोस्किन भी इसमें शामिल है और ल्यूकोस्किन का इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में। तो इन्हें एक सर्टिफिकेट और 2 लाख रुपए कैश प्राइज़ भी दिया गया है अवार्ड के साथ। तो जो डीआरडीओ है यहाँ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट अपडेट है पद्मश्री अवॉर्डी डांस हिस्टोरियन सुनील कोठारी पास्ड अवे रिसेंटली। पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ऑथर थे, इन्होंने लगभग 20 से भी ज़्यादा बुक हैं इन्हें ऑथर किया है जो कि इंडियन डांस फॉर्म के ऊपर आधारित थी। और इनकी उम्र थी 87 वर्ष की। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 1995 में। पद्मश्री मिला था 2001 में और इन्हें न्यूयॉर्क में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था डांस क्रिटिक एसोसिएशन का। ये कब मिला था? ये मिला था 2011 में। नेक्स्ट अपडेट है यूएस प्लान्स टू सेटअप न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय द एंड ऑफ 2026। अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो अभी हाल ही में जो अमेरिका के आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इशू किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस न्यूक्लियर पावर एंड प्रपल्सन। ओके, और इसके अंडर में उन्होंने जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की नासा, उनको कहा है कि वो एक फिजन सरफेस को इनिशिएट करें जो कि एक पावर प्रोजेक्ट होगा लूनर सरफेस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ओके, तो अमेरिका अगर ऐसा होता है 2026 के अंदर तक तो अमेरिका पहला नेशन बन जाएगा चंद्रमा में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने वाला। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।